किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज फिर हम भारत में बिकने वाले खाद्य तेलों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इनमें क्या संभावना बन सकती है, क्या सुनेरिये निकल के सामने आ रहे हैं और क्या रिपोर्टें बाजार से निकल के आ रही हैं, ये बात इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। और ये भी बताने जा रहा हूँ कि सरकार इस पर क्या कर रही है। साथियों, सब इससे पहले कि मैं इस पर चर्चा शुरू करूँ, मैं आप सभी किसान साथियों, व्यापारियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं तमिलनाडु के तेल कारोबारियों का करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक पत्र लिख करके सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव बनाने की कोशिश की। बार बार उन्होंने पत्र लिखा और सरकार को चेताया। उसके लिए भी मैं तमिलनाडु के जितने भी तेल कारोबारी हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से के कारोबारियों द्वारा सोयाबीन की मंदी के ऊपर जो भाव के ऊपर जो सरकार तक जो आवाज़ पहुंचाई, उसके लिए उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आपका भी पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से किसान हित में काम करके किसान की जो आवाज़ उठा रहा हूं, किसान को जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के बारे में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप इस बारे मेरा साथ दे रहे हैं। इस चैनल के साथ जुड़ करके सदस्यता को बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके सरकार को कुछ किसान हित में फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साथियों, हुआ क्या है ये बात मैं बताने जा रहा हूं। इसीलिए तो मैं कहता हूं संगठन में ताकत है। यदि सोशल मीडिया पर आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, व्यापारी किसान के साथ जुड़ा हुआ दुकानदार अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे से आगे संगठन को बढ़ाएगा, तो किसान के साथ जुड़ा व्यापारी दुकानदार कोई भी परेशान नहीं होगा। ये बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। सरकार काम करती है, करवाने वाला चाहिए। यहां सब कुछ होता है, आवाज उठाने वाला चाहिए। यह भारत देश है। इस देश के अंदर बिना बोले कुछ नहीं मिल सकता। और इसीलिए कहता हूं बोलना जरूरी है, अपनी आवाज को उठाना जरूरी है, जायज बात को सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। साथियों, आज मुझे जो समाचार मिल रहे हैं वो समाचार मिल रहे हैं कि सरकार तेलों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है। ये समाचार किसने दिए हैं, कहां से आए हैं? साथियों, एक लेटर मेरे पास पहले भेजा गया। उस लेटर के अंदर तमिलनाडु के तमाम तेल कारोबारियों के द्वारा सरकार को एक लेटर लिखा गया था कि आप भारतीय तेल उद्योग को बचाने के लिए बाहर से एक्सपोर्ट हो रहे तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाइए। वो लेटर भी किसी जगह से प्राप्त करके विकास जी जैन जयपुर वाले ने मेरे पास भेजा था। और ये सबूत पर भेजा था, सबूत के लिए भेजा था कि कभी कोई बात झूठी नहीं निकल जाए। इसलिए उन्होंने प्रूफ के तौर पर मेरे पास वो लेटर भेजा था जिसमें तमिलनाडु के तमाम कारोबारियों द्वारा ये आवाज़ उठाई गई थी। दूसरा, कल ही फिर विकास जी जैन जयपुर ने मेरे पास कल शाम को एक ऐसी रिपोर्ट भेजी जिसमें सरकारी अधिकारियों की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने के समाचार दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि सोयाबीन की फसल सिर पर आ रही है। और मेरे किसान साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो दाम नहीं तो माल नहीं की नीति पर चल रहे हैं। भी पैसा नहीं है तो सामान नहीं है। उन्होंने धड़ल्ले से सोयाबीन की बिजाई को घटा दिया और 15 और 20% रगड़ा लग गया। सरकार को ये बात समझ में आ गई कि यदि आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, फ्री ट्रेड के हिसाब से विदेशों से तेल मंगवाएंगे, तो भारतीय किसान खेती करना बंद कर देगा। और यदि तिलहन की खेती किसान बंद कर देगा तो विदेशी तेलों से आपका काम नहीं चलेगा। उसको इस बात पर सोचने के लिए किसानों ने एक ऐसी मुहिम को चलाने का काम किया कि जो कारगर हो और जो नियमित रूप से चलानी जानी चाहिए। क्योंकि 2021 और 21 में भाव देने के बाद 22 और 23 में सरसों के भाव किसान को नहीं दिए। किसान ने 24 में बिजाई घटा दी। और अब सरकार को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं सरसों के लिए।
और यही हालत सोयाबीन में करने जा रहा है किसान। यदि भाव नहीं मिलेंगे तो सोयाबीन की बिजाई किसान नहीं करेगा, और दाम नहीं तो माल नहीं की नीति के ऊपर किसान काम करेगा। सरकार को ये बात समझ में आ चुकी है, और उन्होंने मीटिंगों पर मीटिंगों करके एक्सपोर्ट से, विदेशों से आ रहे तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का विचार करना शुरू कर दिया है। अब साथियों, कब ड्यूटी बढ़ती है, कितना असर बनता है, ये बात मैं जो ही कोई सिस्टम चालू होगा, लागू होगा, आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दूंगा। परंतु मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और इस बारे सूचना प्रदान आप सबको करता हूं कि जो लोग किसान हित में काम करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे चाहे विकास जी जैन हो या और भी कई व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कारोबारी जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं हमारा नाम मत लो। भाई, नाम तो जब आप कहोगे तब नाम ले लेंगे, यदि आप नहीं कम कहोगे तो हम क्यों लेंगे। साथियों, चारों ओर से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं कि खाद्य तेलों के मामले में सरकार की नींद उड़ी हुई है, और उसे ये बात समझ में आ चुकी है कि भारतीय किसान बिना भाव दिए, बिना सही दाम दिए तिलहन की खेती को बढ़ाने वाला नहीं है। क्योंकि आज के समय का जागरूक किसान इस विषय पर पूर्णतया जानता है कि किस खेती करने से तुम्हें फायदा हो सकता है, और वो उसी खेती की ओर चाल बनाता है। आप सबको मैं बता चुका हूं कि किसान ने सोयाबीन की खेती से मुंह मोड़कर मक्का की खेती की ओर डाइवर्ट होना शुरू कर दिया, तो देश में तेलों का हाहाकार मच गया। आज मूंगफली की यही हालत है, आज सूरजमुखी की खेती निर्धारित होती जा रही है, आज सरसों का रकबा घट चुका है, अनेक हजारों प्रकार की बीमारियां खाद्य तेल पैदा होने वाली फसलों में आने लग गई हैं। सरकार को सारी की सारी रिपोर्टें मिनट मिनट में, पल पल में मिल रही हैं कि आपको खाद्य तेलों के ऊपर कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, और हमारे द्वारा चलाई जा रही है मुहिम साथियों, ये बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। और जो बड़े बड़े जैसे भरतपुर के कच्ची घानी मिल वाले व्यापारी साथी हमारे भाई हैं, उन्हें पिछले दिनों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आज सोयाबीन के तेल के ऊपर काम करने वाले कारोबारियों को नुकसान हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि देश का उद्योग धंधा जो तेल के ऊपर चल रहा है, उसे भारी भरकम नुकसान का सामना पड़ रहा है, जिसी के चलते भी तमिलनाडु के तमाम व्यापारियों ने सरकार को लेटर लिखा। साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनय निवेदन है कि आप इस जागरूकता अभियान की सदस्यता को ग्रहण करें, इस चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल को बढ़ा करके हर एक आदमी को जागरूक करने की कोशिश करें। मेरे पास जो भी जानकारी आएगी आप तक फौरन पहुंचा दी जाएगी, जो मुझे रात की बार आप ये वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास नेट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, क्योंकि मैं 1.5 और 2 GB नेट का रिचार्ज करवाता हूँ। मेरा कोई खेती के अलावा आमदनी का जरिया नहीं है, मैं ज़्यादा रिचार्ज करवा भी नहीं सकता, मैं पैसे किसी से ले भी नहीं सकता, क्योंकि ये किसान है, किसान की फ्री सेवा का सिस्टम है। हमें पैसे से मतलब नहीं, हमें किसान की जागरूकता से मतलब है। इसलिए साथियों, थोड़े समय में थोड़ी बातों को ज़्यादा समझ करके यदि आप काम करेंगे तो हमारा जागरूकता अभियान सफल होगा। और सरकार को इस बारे विचार करना पड़ेगा कि खेती करने वाले किसान को ठीक ठाक से सम्मानित तरीके से यदि उनकी देखभाल नहीं हुई तो आगे आने वाला समय एक भयानक रूप लेकर के आपको पता नहीं कहाँ क्या करना पड़ जाए, इस बारे कोई पता नहीं चलता। साथियों, आज किसान जो चल रहा है देख लेना, लहसुन के ऊपर जो हुआ, जीरा के ऊपर हुआ, ग्वार के ऊपर हुआ, अब सरसों के ऊपर हुआ, अब सोयाबीन के ऊपर हुआ। किसान स्पष्ट तौर के ऊपर दाम नहीं तो माल नहीं नीति के ऊपर काम कर रहा है। और यदि इस बारे से किसान को पता चल चुका है और चल गया कि इसमें हमें सफलता मिलेगी, तो आगे आने वाले समय में किसान एक एक पौधा भाव के हिसाब से अपने खेत में लगाएगा और अपने सफलता को भाव के रूप में आड़े नहीं आने देगा, क्योंकि इतना मूर्ख और पागल अब किसान भी नहीं रहा जितना बड़े बड़े एक्सपोर्टर और विदेशी लोग समझ रहे हैं। साथियों, आज तक सरकार विदेशी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय किसानों को रगड़ा लगाने पर लगी हुई थी, परंतु आज सरकार को बड़े बड़े पैकेज देकर, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्रीमान श्री मोदी जी ने 24,000 करोड़ रुपए के धन धान्य योजना के तहत जारी किए, 10,000 करोड़ रुपए की अलग से एक राशि कपास उत्पादन बढ़ाने को जारी की गई। इसी तरह अब ब्रिटेन के साथ फ्री डील का समझौता किया गया, और अब समाचार मिल रहे
लग रहे हैं कि तेलों की ड्यूटी बढ़ाने जा रही है, तो साथियों इस बारे आप पता कर लें, आप सावधान सचेत होकर सोच भी लें कि सरकार जब इतना बड़े बड़े कदम उठा रही है तो इसका साफ और सीधा मतलब है कि सरकार को इस बात का पता चल चुका है कि आज का किसान जागरूक है और जागरूकता के चलते वो किसी झांसे में नहीं फंसने वाला। थोड़ी बातों को ज़्यादा समझते हुए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए, किसान हित में काम करते हुए, चैनल को सदस्यता ग्रहण करके संख्या बल को बढ़ाते हुए, साथियों मैं आपसे उम्मीद और प्रार्थना करूंगा कि आप आगे बढ़ने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और सरकार तक हमारी एक एक बात पहुंचाएं। जो भी आगे मेरे पास नई अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं और फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर बारे इस बात ध्यान देंगे। जय हिंद।